दोस्तों, क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है? और वो फेस वैल्यू नहीं है जो 2014 और 19 में था, क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो 400 पार की बात छोड़िए, बल्कि 300 पार भी नहीं हुआ। और सबसे हैरानी ये होती है कि बीजेपी अयोध्या में हार जाती है, उस अयोध्या में जहां पर इतना डेवलपमेंट हुआ, एयरपोर्ट बनाया गया, टॉप क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, और सबसे बड़ी बात की 500 सालों बाद तमाम हिंदुओं का सपना पूरा किया गया राम मंदिर बनाकर। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि जो पार्टी 400 पार का नारा देती थी, वो पार्टी 300 पार भी क्यों नहीं कर पाई? नमस्कार साथियों, मैं आदित्य सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीजेपी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके चलते वो पूर्ण बहुमत में भी ना आ सकी। बेसिकली बीजेपी ने यहाँ 6 बड़ी गलती कर दी जिसके चलते आज उन्हें अलायंस में सरकार बनाना पड़ रहा है। पिछले 2 इलेक्शन में बीजेपी को अलायंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस इलेक्शन में पूरा इंडिया अलायंस मिलकर 290 सीट ही ला पाए। वहीं बीजेपी 2019 में अपने दम पर 303 सीट ला पाई थी, लेकिन इस बार के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन के 2 दिन पहले हमें यह दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल में कि बीजेपी इजीली 350 पार कर रही। यहाँ पर बीजेपी को यानी एनडीए को यहाँ पर फायदा हो सकता है। 400 से पार भी एनडीए का आंकड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और पूरा अलायंस मिलकर 290 सीट का ही आंकड़ा छुपाया। और सबसे हैरानी तो उत्तर प्रदेश से होती है, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहीं से बीजेपी हार जाती है। जिस राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर है, उस राज्य में बीजेपी इतना खराब परफॉर्मेंस करती है, आखिर कैसे? चलिए इसे डीप में समझते हैं। बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कर दी आरएसएस को इग्नोर करके। हम सब ये जानते हैं कि बीजेपी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब बीजेपी। बीजेपी को इलेक्शन जिताने में आरएसएस का काफी बड़ा योगदान होता है। आरएसएस बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करती है, लेकिन इस इलेक्शन में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि हम इतनी बड़ी पार्टी बन चुके हैं कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही ऑपोजिशन ने इस बात को डिक्टेटर को लेकर मोदी जी को काफी ज्यादा वायरल कर दी। नड्डा साहब ने कहा कि हम आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे कि राम मंदिर और की कांग्रेस बुलडोजर चलाएगी तो आरएसएस पर बैन भाजपा। इसके चलते आरएसएस के लोगों ने बीजेपी का कैंपेनिंग नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगा कि अब बीजेपी आरएसएस की बात ही नहीं मानती है। और दूसरा कारण ये है कि बीजेपी को अपने ऊपर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब की बार बीजेपी ने इस स्लोगन को इसलिए बोला था कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं वो भी बीजेपी को वोट दे सके, क्योंकि उनको यही लगेगा कि बीजेपी इजीली जीत रही है। लेकिन बीजेपी के लिए इसका ठीक उल्टा हो गया। इस बार का इलेक्शन काफी लंबे समय तक चला, वो भी 40 से 45 डिग्री गर्मी में। इतनी गर्मी होने के चलते जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, उन्होंने वोट ही नहीं डाला, क्योंकि उनको ये लगता था कि बीजेपी इजीली 400 पार कर रही है। इसी सोच के चलते बीजेपी वोटर ने वोट ही नहीं डाला, जिसके चलते 400 पार करने वाली पार्टी 292 पर ही रुक गई। और तीसरा कारण यह है कि बीजेपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को सीरियस नहीं ले रही थी, वहीं ऑपोजिशन इनकी काफी ज्यादा मदद ले रहे थे। ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे लोग ये साबित करने में लग गए थे कि मोदी तानाशाह है, अगर मोदी इस बार भी सत्ता में आता है तो पूरा का पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। और इसी रिलेटेड लोगों को कंटेंट दिखाया जाने लगा, और इसी कंटेंट को ऑपोजिशन ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, और सोशल मीडिया की मदद से ऑपोजिशन ने अपने सारे मुद्दे को जनता तक पहुंचाया। लेकिन बीजेपी ने इसके अल्टरनेटिव में कुछ भी नहीं किया। और चौथा कारण यह है कि इंडिया में कई सालों से चल रहा कास्ट पॉलिटिक्स, जहां भारत के लोग अपना वोट डेवलपमेंट के नाम पर नहीं देते, बल्कि कास्ट के नाम पर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लोग यादव की पार्टी के नाम से जानते हैं, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को लोग दलित की पार्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बार का इलेक्शन बीजेपी ने जाति के नाम पर नहीं, बल्कि हिंदुत्व पर कंडक्ट किया। वहीं ऑपोजिशन ने इस बार का पूरा इलेक्शन जाति के नाम पर कंडक्ट किया। कास्ट वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि अगर मोदी सत्ता में आता है तो पूरा का पूरा रिजर्वेशन ही खत्म कर देगा। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। यही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि अगर इस बार हम सत्ता में आते हैं तो जातीय जनगणना कराएंगे, उसके बाद रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। और पांचवा कारण यह है कि बीजेपी ने मिडिल क्लास वोटर के लिए कुछ नहीं किया। जहां बीजेपी को खुद मिडिल क्लास की पार्टी के रूप से जाना जाता है, लेकिन वहीं बीजेपी ने मिडिल क्लास वोटर के लिए कुछ मुफ्त का ऐलान नहीं किया। अगर हम बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखते हैं तो उसमें टॉप क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात किया गया था, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बोला गया था। वहीं ऑपोजिशन के मैनिफेस्टो में केवल फ्रीबीज के ऊपर बात किया गया है, जैसे हर किसान को 5,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा, 5 किलो राशन को बढ़ाकर 10 किलो कर दिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर साल 1 लाख रुपए यानी प्रति माह 8500 रुपए खटाखट दिया जाएगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठगा।
और जैसा कि हमको पता है कि भारतीयों का मेंटेलिटी होता है कि वो फ्री के चीज के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसा ही हुआ इस बार के इलेक्शन में। इस बार के इलेक्शन में ऑपोजिशन ने फ्री का लालच दिखाकर वोट ले लिया, लेकिन इसके बदले में बीजेपी ने कुछ भी मुफ्त का ऐलान नहीं किया। नंबर 6, बीजेपी को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम केवल मोदी के फेस वैल्यू पर इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मोदी ने देश के लिए इतना डेवलपमेंट का काम किया है और देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिसके चलते मोदी का एक ब्रांड वैल्यू बन गया है। और उसी ब्रांड वैल्यू के चलते बीजेपी ने इतनी बड़ी गलती कर दी सही कैंडिडेट को ना चुनकर। बीजेपी ने कई जगह सिटिंग एमपी को ही रिप्लेस कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 35 कैंडिडेट को रिकमेंड किया था, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं देकर किसी और को टिकट दे दिया और बीजेपी लगभग वो सारी सीट हार जाती है। अगर मैं अपने क्षेत्र का एग्जांपल दूं तो हमारे यहां से बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी थे और आरजेडी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह थे। अगर बीजेपी मिथिलेश तिवारी के बदले आनंद आईपीएस को टिकट देती तो बीजेपी वहां से कभी नहीं हारती, क्योंकि मिथिलेश तिवारी से हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलर आनंद मिश्रा थे। हमारे आसपास के लोग बीजेपी को वोट इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि हमारे यहाँ से जो मिथिलेश तिवारी थे वो ना ही लोकल थे और ना ही वो उतना पॉपुलर थे, लेकिन जो आरजेडी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह थे वो काफी ज्यादा लोकल थे। इसके चलते हमारे क्षेत्र से आरजेडी कैंडिडेट सुधाकर सिंह इलेक्शन जीत जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके चलते कुछ सीटें कम आ चुकी हैं? अगर बीजेपी इन गलतियों को सुधारेगी नहीं तो अगले बार हो सकता है कि सत्ता से भी बाहर हो सके। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।